देखिए अब हम प्रूफ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये डेरिवेशंस, ये जो मतलब थ्योरम है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, या जो अभी मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है उसमें आ सकती है थ्योरम है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहती है, देखिए बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये हमने बनाया ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम देते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। क्या बोल रहा है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एक हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन डालते हैं, ठीक है, एक साइड के, जैसे बी सी के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे डी और ये ई। क्या कह रहा है, two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है इसमें, कि जो ए डी है वो इक्वल आएगा अपॉन में डी बी, और ए ई इक्वल अपॉन में ई सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ट्राइंगल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक इस साइड से ड्रॉ कर देते हैं और एक इस साइड से ड्रॉ कर देते हैं, और यहां पे लिख देते हैं ऐसे, क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर इसी तरह से हम इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, यहां से इस पॉइंट को और इस यहां से इस पॉइंट को, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ करने पे। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया इसमें, ये जो था बी एम परपेंडिकुलर ऑन द साइड ए सी, इसी तरह से हमने वो किया कंस्ट्रक्शन ई एन परपेंडिकुलर ऑन साइड ए बी, एंड ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन बीई एंड डी सी, ये हमने ज्वाइन किया। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए यहां पे हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। देखिए एरिया के लिए शॉर्ट ए आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए हाफ बेस, एक बार मैं बेस यहां पे क्या लेता हूं, ये एडी, और इस एडी बेस के ऊपर ये हाइट ये वाली है ई एन, तो ई एन लिख देता हूं यहां पे। इसी तरह से फिर से इसका मैं एरिया निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, और इस बार में बेस मेरे को लेना है, देखिए बेस इस बार ये वाला ए ई, और परपेंडिकुलर क्या है इस पे डी एम, ये वाली लाइन, ठीक है। ये हो गया। अब दो इधर से ट्राइंगल जो सेम बेस पे हो, तो देखिए मैं यहां से एरिया ऑफ निकालूंगा ट्राइंगल, ये इक्वेशन नंबर बना लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। देखिए एरिया ऑफ बेस में अगर लूंगा तो बी डी बेस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और देखिए इस साइड पे कौन सा परपेंडिकुलर है, ई एन है ना, तो मैं यहाँ पे ई एन लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर ए थर्ड। इसी तरह से फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बीई सी, कौन सा, बीई सी, ये भी क्या होगा यहाँ पे, देखिए बेस इस बार क्या लूंगा ईसी, और परपेंडिकुलर साइड इस पे क्या है डीएम, इक्वेशन नंबर फोर्थ।
अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड। तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यहां से हाफ ये AD इंटू EN डिवाइड बाय हाफ DB इंटू EN, ये वाला DB या BD एक ही बात है, हाफ से हाफ कैंसल, EN से EN कैंसल, तो यहाँ पे क्या आया AD अपॉन में DB। इक्वेशन नंबर ये बना हमारा 5th। फिर इसी तरह एरिया हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। तो देखिए ये क्या है, हाफ AE इंटू DM और हाफ EC इंटू DM, EC इंटू DM, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहां से AE अपॉन क्या आया EC, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एज ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल BEC are on the same base, are on the same base, same base क्या DE, hence हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एरिया है ट्राइंगल BDE का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC का। रूल है, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको बना लेते हैं हम यहाँ पे 7th। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7th, अब साइड में यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7th हम लिख सकते हैं कि जो AD है अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जितना शॉर्ट वे हो सकता था मैंने ये डेरिवेशन, ये जो थ्योरम है करवा दी, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि एग्जाम में ये आएगी, ठीक है, तो ध्यान से इसको करना है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल चैप्टर के बारे में, ठीक है। कि जो ये 6th चैप्टर है ट्राइंगल 10th क्लास का, ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, जो कि थोड़ा सा लगता है कि हार्ड है, ठीक है, बट ये हार्ड नहीं है। हम करेंगे इसको इजी वे में, और जो जो इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूले वगैरह है, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा इसमें, इस वीडियो में, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 2 टाइप के फिगर से, ठीक है। एक होता है सिमिलर फिगर, क्या होता है सिमिलर फिगर, और एक इसमें बात की गई है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। वैसे तो पूरा चैप्टर जो है वो सिमिलरिटी पे बेस्ड है, ठीक है, बट सिमिलर फिगर क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर हम किसको कहते हैं वो दोनों पहले समझते हैं हम इसको, ठीक है। देखिए तो सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये भी क्या है सर्कल है, ये भी क्या है यहाँ पे सर्कल है। फिर इसी तरफ जैसे मान लीजिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पे स्क्वायर बनाया, क्या बनाया स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बना, एक ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो ये ऐसे जो फिगर है, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, तो एक ये ट्राइंगल है, फिर एक ये ट्राइंगल है, सॉरी सेम साइड के, जैसे ये मैंने ट्राइंगल बना दिए, इसी तरह ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने। तो ये सारे के सारे जो ट्राइंगल बना रहा हूं, ये हमें ये समझना है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों जो है कैसे है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बाकी ट्राइंगल के लिए नहीं लगेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए लगेगा बस। तो देखिए इन फिगर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, या हम इसको सिमिलर बोलेंगे। तो देखिए ये भी क्या है सर्कल है, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, मतलब जो इनकी शेप है,
शेप के बारे में अगर हम बात करें खाली, तो शेप क्या है इसकी, सर्कल है, ठीक है, स्फेरिकल गोल है। तो ये क्या है, सारे सिमिलर है। क्या बोलेंगे हम इनको, सिमिलर। लेकिन अगर सबकी रेडियस क्या होती, सेम, जैसे इस सर्कल की भी रेडियस मान ले 2 सेंटीमीटर होती, इसकी भी 2 सेंटीमीटर होती, इसकी भी 2 सेंटीमीटर होती, तो फिर हम इसको ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल देते हैं। क्या बोलते थे इसको हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। बट यहाँ पे शेप सेम है, बट रेडियस क्या है सबकी अलग अलग है। तो हम ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर है, ठीक है। इसी तरह ये जो है स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर भी जो है, देखिए साइज क्या है, साइज का डिफरेंस है यहाँ पे, ये बड़ा स्क्वायर है, ये छोटा, ये सबसे छोटा स्क्वायर। लेकिन शेप की बात करें हम यहाँ पे, तो शेप क्या है इसका सबका सेम, तो ये क्या है, स्क्वायर। तो मतलब कि अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें साइज जो होता है वो नेसेसरली, मतलब ये क्या है, जरूरी नहीं है कि साइज सबका क्या हो, सेम हो, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। बट शेप जो होगा ना उसका, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सिमिलर फिगर। बट कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, इक्वल होने चाहिए, ठीक है सारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। बट सिमिलर की डेफिनेशन क्या है, ये है, ठीक है। इसी तरह ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं सारे, वो सबके सब क्या है, सिमिलर फिगर है, ठीक है। क्योंकि सबकी जो साइड है सब क्या है, सेम है, ठीक है। इसमें शेप तो देखिए ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का भी शेप क्या है, यही है, इसका भी शेप यही है। बट हम इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन के बारे में अभी बताएंगे, ठीक है। तो हम इन ऐसी फिगर को क्या बोल देंगे कि ये क्या है, सिमिलर फिगर है। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब सिमिलर फिगर है, जितने सर्कल है सब क्या है, सिमिलर फिगर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो क्या है, सिमिलर फिगर है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल भी क्या है, सिमिलर फिगर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सिमिलर। अब कंडीशंस क्या होती है सिमिलरिटी की, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं जरा, देखिए। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर, देखिए टू कंडीशंस है यहाँ पे, टू कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि एंगल्स जो होने चाहिए, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और रेशियो ऑफ corresponding side, corresponding sides are equal। यहां भी लिख सकते हैं corresponding angles, corresponding angles of two figures, two figures are equal, ठीक है। ये दो कंडीशंस है सिमिलरिटी के, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है एबीसी, और एक ये ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं ये 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारा 80 डिग्री, और ये हो गया 40 डिग्री, ये भी यहाँ पे हो गया 40 डिग्री, ये हो गया यहाँ पे 60, और ये हो गया यहाँ पे 80 डिग्री। साइड जो हो गई 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये हो गया इधर 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है दोनों, ये क्या है, सिमिलर है। बट हम कैसे कह सकते हैं, देखिए इनका जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ये एंगल ए है, वो एंगल की पी के क्या है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि एंगल ए और एंगल पी क्या है, इक्वल है। इसी तरह एंगल बी, फिर एंगल क्यू, ये क्या है, बराबर 60 डिग्री। इसी तरह एंगल, एंगल सी, एंगल आर, ये क्या है, 80 डिग्री। तो एंगल्स जो है वो क्या है, इक्वल है। अब हम साइड के बारे में देखते हैं। देखिए साइड का रेशियो, प्रोपोर्शनल साइड, मतलब ये साइड और ये साइड देखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, इसी तरह ए सी अपॉन पी आर, और इसी तरह सी बी अपॉन क्यू आर।
देखिए ये क्या है 2 सेंटीमीटर और उधर वो क्या है 4। इसी तरह AC जो है यहाँ पे वो क्या है 4 और PR जो है वो क्या है 8। फिर CB जो है 6 है और QR जो है वो 12 है। अब अगर हम रेशियो निकालें तो देखिए 1/2, ये भी क्या है 1/2 और ये भी क्या है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या आ रहा है बराबर। तो मतलब कि ये फिगर क्या है सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी की भी ना कंडीशंस है, ठीक है। अभी तो ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, ये 3 सिमिलैरिटी की कंडीशंस है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कंडीशन क्या है इसकी, मतलब सिमिलर होने की, कि जो एंगल्स होने चाहिए इक्वल और रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये 2 चीजें मेन है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक। अब देखिए अब कंडीशंस पे आते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल है, PQR ABC। यहां पे लिख देते हैं, यहाँ पे एंगल 40, यहाँ पे एंगल 60, ये एंगल 80। फिर सेम इसी तरह ये 40, ये 60 और ये 80। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल है, एंगल क्या है प्रोपोर्शनल इक्वल है, PA के QB के और R जो है वो है C के। तो यहां पे देखिए एंगल्स जो है इक्वल है, एंगल्स आर इक्वल, हेंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि साइड इसकी जो होगी वो क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, यानी इक्वल आएगी, ठीक है सेम। तो ये तो यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल थे तो हम इसको लिख सकते हैं बाय एंगल 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 क्राइटेरिया द 2 triangles, ट्राइंगल PQR PQ, सिमिलैरिटी की क्या वो होती है ये होती है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट की होती है ये वाली साइन, ठीक है। तो ट्राइंगल PQR सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, तो ये सिमिलैरिटी कंडीशन होगी। इसी तरह से अगर ये एंगल यहाँ पे ना देके इनके साइड्स दे दे, जैसे एग्जांपल इसी ट्राइंगल में सेम अगर हम लिखे यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2, ये 4, ये 6। अगर हम रेशियो निकाले 1/2, फिर वो आ जाएगा 2/4, ये भी कट के क्या हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो साइड्स क्या आ गई तीनों प्रोपोर्शनल आ गई, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो साइड्स है PQ जो है PQ/AB, इसी तरह PR/AC और फिर QR में BC, ये क्या है प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये प्रोपोर्शनल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि बाय साइड 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 ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल ABC के, ये हो गया। इसी तरह कोई भी 2 साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल आ जाए तो हम उसको बोल देंगे साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है सिमिलरिटी प्रूफ करने के, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स के या सिमिलर फिगर के। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे